प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। खुदावंद ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मेरे प्रियो, आज मेरे पास एक वीडियो पहुंचा जो देख के इतना बड़ा दुख लगा कि आखिरकार मसीहत को लोगों ने समझा क्या है। आज लोगों ने परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को एक मजाक का स्थान बनाकर रखा हुआ है। आप कहोगे कि ब्रदर साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बड़ा ही दुखी हृदय के साथ कहने वाला हूँ कि अगर हम चेलों या प्रेरितों की ज़िंदगी की बात करें तो उन्होंने मसीह में बड़ा डर और भय के अनुसार जीवन व्यतीत किया, परमेश्वर से डरते और कांपते हुए। इसका प्रूफ मैं आपको दूंगा आगे जाकर। लेकिन आज लोगों के अंदर परमेश्वर का वो डर, वो खौफ दिखाई नहीं देता। उल्टा परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को उन्होंने एक मजाक सा बना दिया है। सबसे पहले आप इस फोटो को देखें। वीडियो भी मेरे पास है लेकिन मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो दिखाने से हमें कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, इसलिए आपको पिक्चर वीडियो नहीं फ़ोटो दिखा रहा हूँ। मेरे प्रियो, ये देखिए कोई विदेशी वीडियो है जिसमें एक पास्टर अपने आप को सामर्थी प्रकट करने के लिए लोगों को लात मार कर गिरा रहा है। ये देखिए एक पिक्चर आपके सामने में रख रहा हूँ। और इसने उनकी तरफ लात, उनको शरीर को नहीं मारा लेकिन उनकी तरफ लात को जैसे लात मारते हैं, लात को घुमाया और व्यक्ति दूर दूर जाके गिर रहे हैं। और वो दिखा रहा है कि देखो मेरे लात घुमाने या लात मारने से भी लोग गिरते हैं करके। मेरे अजीज़ों, ये मसीहत का मजाक है, परमेश्वर की उपस्थिति का मजाक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेवक लोगों ने डरते और कांपते हुए प्रभु का सेवा किया। पौलुस एक बात लिखता है, बड़ी गंभीर बात है। आप इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका 28 और 29। इस कारण हम उस राज को पाकर यो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। मेरे प्रियो, इधर में लिखा हम परमेश्वर की आराधना भक्ति और भय के साथ करें जिससे वो प्रसन्न होता है। मेरे अजीज़ों, मैं आपको समझाने के लिए बताना चाहता हूं कि मानकर चलिए हमारे बीच में नरेंद्र मोदी आ जाए, देश का सीएम, पीएम, और आप उसके सामने में बड़े डर और भय के साथ में बैठेंगे कि हमारे बीच में पीएम या देश का राजा बैठा हुआ है, तो आप ऐसा हुल्लड़बाजी, पखंडवाद या किसी को लात मारने का जुर्रत नहीं करेंगे उसके सामने में कि राजा बैठा है, बहुत बड़ा व्यक्ति हमारे बीच में बैठा है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित हूँ करके। मेरे अजीज़ों, सोचकर देखिए, एक राजा का हमारे अंदर इतना डर, हम बड़े शांति पूर्वक आदर और भय के साथ उसके सामने में बैठते हैं। तो जब कलीसिया में बैठते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं, तो किसी देश का राजा या पीएम नहीं, स्वयं सृजनहार परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित होता है। लेकिन मेरे प्रियो, आज लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को एक मजाक स्थान बना के रखा। लेकिन इधर प्रभु का दास कह रहा उसकी आराधना भक्ति और भय के साथ करें जिससे वो प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, भय क्यों हमारे अंदर होना है? क्योंकि 29 में लिखा, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। मेरे अजीज़ों, एक धधकती हुई आग आपके सामने में जलती हो तो आप नौटंकी नहीं करेंगे उधर में।
आप लापरवाही नहीं करेंगे, आपको पता है भस्म करने वाली आग में गिर गए तो बचेगा कुछ नहीं, इसलिए बड़े डर के साथ आप उस आग के सामने चौकन्ने और सुचेत रहकर बैठेंगे, गिर गया तो खत्म हो जाऊंगा करके। मेरे प्रियो, ऐसा ही डर आपके अंदर परमेश्वर का होना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति कोई मजाक नहीं। आप उसके पास आशीष लेने की बजाय कहीं मृत्यु या दंड को ग्रहण ना कर लें। इसलिए जब भी बैठें उसके सामने में डर और भय के साथ बैठिए। ऐसा पखंडवाद ना फैलाएं कलीसियों में कि मेरे लात मारने से कोई गिर रहा है, मेरे थप्पड़ मारने से कोई गिर रहा है। ये मसीहत नहीं, ये अब हमने मजाकबाजी बनाकर अपने आप को फेमस या बड़ा या मैं बड़ा सामर्थी हूँ दिखाने के चक्कर में अपनी बुद्धि और अपने समझ का सहारा लेते हुए आपने ऐसे घटिया कार्य करने आरंभ कर दिए जिनसे परमेश्वर को घिरना है। मेरे प्रियो, ये एटीट्यूड है। देखो कैसे वो लात मार के लोगों को गिरा रहा है, और लोग ऐसे व्यक्तियों के पास भीड़ें और हजारों के पास दुनिया जाती है, क्योंकि लोगों को झूठ पसंद है। सत्य सुनना सबके बस की बात नहीं है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा, पौलुस कहता, मैं सत्य बोलने के कारण तुम्हारा बैरी बन गया। आज लोगों को लात मारने वाले सेवक पसंद है, आज लोगों को थप्पड़ मारने वाले सेवक पसंद है। थप्पड़ मारने वाले मतलब कोई गुस्से से आपको डांट रहा है, अगर आप वचन के विरुद्ध गलती कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा। जैसे धक्का मार के गिराना, लात मार के गिराना, ये सब पखंडवाद है। तो मेरे प्रियो, कहने का मतलब, आज जो सत्य वचन का प्रचार करे वो लोगों को पसंद नहीं आता। उसको लोग जय मसीह की नहीं, उसको कहते हैं जा मसीह की। तेरा साथ हमारा रिलेशन नहीं चलेगा, तू तो कड़वी बातें बताता है, या तू तो वो शब्द बोलता है जिन पर हम चल नहीं सकते। मेरे प्रियो, ऐसे करके लोग आज सत्य को सुनना पसंद नहीं करते और ऐसे पखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और इनके पीछे चल रहे हैं जो ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति का मजाक बना रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर को हल्के में ना ले। अगर वो एक तरफ प्यार करने वाला परमेश्वर है तो भस्म करने वाली आग भी है। इसलिए जब उसकी लाठी चलेगी तो कोई बचा नहीं पाएगा। दुनिया का कोई डॉक्टर, दुनिया का कोई सेवक, दुनिया का कोई तांत्रिक आपको फिर छुड़ा नहीं सकेगा। इसलिए उस भयानक आग के सामने जब भी जाएं, डर और भय के साथ जाएं। सो मेरे प्रियो, इसलिए उसकी उपस्थिति को मजाक ना बनाएं, उसका हर कार्य वचन के अनुसार करें, डरते और कांपते हुए, क्योंकि हमें जो जिम्मेवारी सौंपा गया वो जिम्मेवारी छोटी नहीं, बड़े जिम्मेवारी है। इसलिए हमें उसका डर मानते हुए, उसे के वचनों को आगे लेकर जाते हुए, उस पर चलते हुए परमेश्वर की कलीसिया को सिद्ध करना है, और वही कार्य करने हैं जो वचन के अनुसार सही है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।